अब मैं कंक्लूडिंग रिमार्क इसमें ये चाहती हूं आपसे पूछना कि क्या वाकई ये कंसर्न है, ये होना चाहिए, जायज कंसर्न है कि हमारी जुडिशरी में, हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पदों पर, क्योंकि अभी मैंने उनका भी जिक्र किया ना, वीके पांडियन का, वो आईएएस ऑफिसर थे उड़ीसा में, आज वीआरएस ऐलान किया, अगले दिन कैबिनेट रैंक उनको मिल गया। ऐसा ही बिहार में हुआ और ऐसा ही आज हमने देखा। कैसे विश्वास करेंगे लोग अदालतों पर? सबसे पहले मैं आपको बधाई कि आपने इस संवेदनशील मुद्दे को चुना है। नंबर 2, मेरी जो मान्यताएं हैं वो बड़ी इज्जत के साथ सुप्रीम कोर्ट और इनके साथ बिल्कुल ही मैं नहीं समझता किसी भी जज को कभी भी किसी भी समय किसी स्थिति में कोई नौकरी लेनी चाहिए, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़ा कंसर्न। दूसरी बात, जज और ब्यूरोक्रेट में बहुत ही ज्यादा, ब्यूरोक्रेट काम करता सीएम के अंडर में और जो सीएम कहते हैं वो करते हैं। जजेस बहुत ही ऊपर से तराजू तोलते, न्याय देते, अतः उन्हें भगवान तुल्य बनाया जाए। अब सवाल ये कि अगर चुने हुए एजेंट नौकरशाह के रूप में जो कार्य करते हैं, सरकार से फायदा लेते हैं और चुने हुए पदों पे रहते हैं, उसके बाद फिर संवैधानिक पद पे जाते हैं और उसके बाद लालच नहीं, ये धिक्कार की। जिस देश की मोरालिटी मस्त हो रही है, हर समाज और वर्ग, वहां हम किस मोरालिटी की बात? माफ करें, मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बिल्कुल ही सहमत नहीं। सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, और क्योंकि आप बेहद संजीदा बात कह रहे हैं, बेहद गंभीर बात कह रहे हैं, तो मैं चाहती हूं कि आपकी आवाज पूरी तरीके से पहुंचे। मैं तकरीबन 2 मिनट बाद आपके पास वापस आऊंगी और तब तक कोशिश करती हूं कि आपकी आवाज दुरुस्त हो जाए। तो जस्टिस सुनील, ये जो मोरालिटी की बात है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि विवेक की, और ये सब अपने अपने विवेक से फैसला कर लें कि भाई वो करप्ट होते हुए दिखना चाहते हैं या नहीं दिखना चाहते, वो लाभ के पद पर इस तरीके से चले जाना चाहते हैं कि परसेप्शन बिगड़ता है या नहीं चाहते। लेकिन ये तो इंडिविजुअल कैपेसिटी की बात हो गई ना। नहीं, उसके अलावा इंडिविजुअल कैपेसिटी के अलावा ये भी तो है ना कि भी आप पब्लिक डोमेन में उसको चैलेंज कर सकते हो कि गलत है, ये इसको हाईलाइट कर सकते हो। चलो सुप्रीम कोर्ट में आप सुप्रीम कोर्ट का जज अगर कोई पद लेता है तो उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट पीआईएल डिसमिस करती है तो उसका रिव्यू भी लग सकता है, और इस पे पब्लिक डिबेट हो सकती है, पब्लिक ओपिनियन इस पे बिल्डअप हो सकता है, और ऐसे फिर उसमें हेल्दी डेमोक्रेसी में अगर ये किया जाए तो फिर अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल है तो उस पे वो उस पर्सन को रिजाइन करने की भी जरूरत पड़ सकती है अगर ऐसा हो तो। सर, लेकिन अगर एक कूलिंग ऑफ पीरियड ये बना दिए, क्योंकि जैसे कहा संजय ने, टॉपिक ऑफ डिस्कशन होना चाहिए। संजय ने जैसे कहा कि जैसे अभी संजय जी ने कहा कि पारदर्शिता न सिर्फ होनी चाहिए, दिखनी भी चाहिए, न्याय होता हुआ न्याय न सिर्फ होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। तो परसेप्शन का भी सवाल है। अगर ये कूलिंग ऑफ पीरियड बना दिया जाए, इसमें कोई तकलीफ? मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं कि होना चाहिए, जस्टिस शुड बी सीन। मगर मैं ये कहता हूं कि अगर आप देखो, ये कुछ केसेस में ही होता है जो ऐसे करते नहीं, तो जनरली जजेस और ब्यूरोक्रेट्स बाय एंड लार्ज ऐसा कोई ऑब्जेक्शनेबल वो नहीं करते। अगर करते हैं तो हाईलाइट होना चाहिए, हाईलाइट होना चाहिए। यशोवर्धन आजाद, अब कोशिश कर रही हूं कि उम्मीद कर रही हूं आपकी आवाज आए। तो सर, ये क्या चुनिंदा केसेस हैं या ये एक बड़ी तादाद है? जस्टिस सुनील कह रहे हैं कि चुनिंदा केसेस हैं। मेरे पास पूरी एक लंबी फेहरिस्त है, इतिहास भरा हुआ है। देखिए, जहां तक जजेस के अपॉइंटमेंट होते हैं, हर जज के अपॉइंटमेंट पीछे
एक रहस्य है जिसे सबको मालूम है। उसी प्रकार जो चुने हुए नौकरशाह, जिनकी बड़े आदर के साथ उन्हें स्थिति में अब ये एक इतिहास सबको मालूम है। जब हम छुटे तौर सारी मान्यताओं, तो फिर बचा ही क्या है? आज हमारा जो नौकरशाही वो 30% जो ईमानदार और कमिट उनके चलते हैं, और इसी तरह समाज हर यही स्थिति है। मैं समझता हूं सबसे बड़ा ये है इस तरह से नौकरशाह झुकते राजनीति में आने का और संवैधानिक प्रयास करते हैं। बिल्कुल 5 साल का कूल ऑफ पीरियड होना चाहिए ताकि इनका जोश ठंडा हो जाए, और उसके बाद फिर ये सोचा कि उन्हें लेना चाहिए।